तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल से। तो एक्सेल की डेफिनेशन जो है, द एक्सेल कंसिडर्ड एज बीम ऑफ द स्ट्रक्चर आर सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग लोड्स। एक बीम की तरह काम करता है और उस पर लोड पड़ते हैं। किस तरह के लोड पड़ते हैं? एक तो द फोर एंड आफ्टर लोड एट द व्हील सेंटर ड्यू टू हैव ड्राइविंग और ब्रेकिंग एफर्ट। ड्राइविंग और ब्रेकिंग के दौरान जो पूरे स्ट्रक्चर पे जो एक लोड पड़ता है, सडन लोड, उसको कंट्रोल करने के काम आता है। और एक तो उसमें हमारा ड्राइव शाफ्ट होता है, तो उसको भी सपोर्ट करने का काम देता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अ साइड थ्रस्ट एट द रेडियस ऑफ द टायर ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हेन राउंडिंग अ कर्व। जब भी व्हीकल टर्न लेती है तो आउटर व्हील पे जो रोड के अगेंस्ट एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट आता है, जिससे कि उस पर थ्रस्ट फोर्स लगता है। तो उसको भी मेंटेन करने का काम, जो कि स्ट्रक्चर पे ना इफेक्ट पड़े, काम हमारा ये एक्सेल करता है। द थ्री डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ द लाइन रियर एक्सेल्स आर लाइव रियर एक्सेल्स द थ्री डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ लाइव रियर एक्सेल्स आर। तीन तरह के जो लाइव एक्सेल्स होते हैं उनके प्रकार है फुली फ्लोटिंग टाइप, 3/4 फ्लोटिंग टाइप, सेमी फ्लोटिंग टाइप। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा व्हील्स। द ऑटोमोबाइल व्हील्स कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल फ्लेंज्ड डिस्क प्रेस्ड इनटू अ रोल्ड सेक्शन रिम एंड रिटेन्ड इन पोजीशन बाय वेल्डिंग। सेंट्रीफ्यूगल फ्लेंज डिस्क होती है, जिसको कि एक रोल्ड सेक्शन जो होता है हमारा सर्कुलर में, उसमें रिम जो होती है उस पर प्रेस करके उस पर वेल्डिंग करके फिक्स किया जाता है। लाइट अलॉय व्हील्स आर करेंटली यूज। आजकल जो है लाइट अलॉय व्हील्स यूज होते हैं। इन केस ऑफ लग्जरी एंड स्पोर्ट्स कार एंड आर कॉल्ड फार्मूला व्हील्स। तो हमारे जो स्पोर्ट्स कार जो होती हैं उनमें भी हमारी अलॉय व्हील सबसे यूज़ होने लगी हैं। और अब आते हैं पावर प्लांट। द पावर प्लांट और इंजन ऑफ एन ऑटोमोबाइल व्हील्स व्हीकल प्रोवाइड्स द मोटिव पावर फॉर all the various functions which the vehicle or any part of it may be called upon to perform। पावर प्लांट जो होता है वो इंजन को ही कहते हैं, जो कि हमें पावर प्रोवाइड करता है ऑटोमोबाइल के सभी फंक्शंस को वर्क करने के लिए। द इंजन ऑफ एन ऑटोमोबाइल जनरली कंसिस्ट ऑफ एन इंटरनल कंबशन इंजन विच मे बी ऑफ ए स्पार्क इग्निशन टाइप और कंप्रेस्ड इग्निशन टाइप। Nowadays electric motors power vehicles are also introduced। तो हमारा इंजन जो होता है वो बेसिकली या तो इंटरनल कंबशन इंजन होता है, इंटरनल कंबशन इंजन ही होता है, जिसमें कि हमारा स्पार्क इग्निशन टाइप होता है या फिर कंप्रेस्ड इग्निशन टाइप, SI और CI इंजन, दोनों में से कोई एक। या फिर आजकल इलेक्ट्रिक मोटर पावर व्हीकल भी जो है आने लगी है। सोलर पावर व्हीकल भी ट्राई किया गया है, बट द मोस्ट प्रोमिसिंग future power plant is the one based on fuel cells which would give zero emission vehicles। तो इलेक्ट्रिक फ्यूल सेल्स जो होती है उन पे पावर्ड व्हीकल जो है फ्यूचर को देखते हुए ज़ीरो एमिशन व्हीकल वही प्रोड्यूस, उन पे बेस्ड व्हीकल ही जो है प्रोड्यूस होंगी। अब आते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम, अगला टॉपिक। द ट्रांसमिशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ट्रांसमिशन सिस्टम में होते हैं हमारे क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट और डिफरेंशियल गियर। तो ट्रांसमिशन सिस्टम के जो फंक्शंस होते हैं टू डिस्कनेक्ट द इंजन फ्रॉम द रोड व्हील्स व्हेन डिजायर्ड। रोड व्हील से इंजन का कनेक्शन जब भी हमें हटाना होता है डिसएंगेज करने के लिए, तो उसमें ट्रांसमिशन सिस्टम का ही काम आता है। और टू रिड्यूस द इंजन स्पीड परमानेंटली इन अ फिक्स्ड रेशियो। किसी स्पेसिफिक स्पीड पे अगर चलना है तो उस स्पीड तक रिड्यूस करना है या फिर इंक्रीज़ करना है, तो उसमें जो है हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम का ही काम होता है। टू टर्न द ड्राइव थ्रू अ राइट एंगल, प्रोपेलर शाफ्ट से जो हमारी पावर जाती है उसको 90 डिग्री पे व्हील्स तक पहुंचाने का काम ट्रांसमिशन सिस्टम का ही होता है।
तो हाँ, तो टू वेरी द लेवरेज बिटवीन द इंजन एंड द ड्राइविंग व्हील्स, इंजन और ड्राइव व्हील्स जो होती है उनके बीच के इफेक्ट को कम या ज़्यादा करने के काम ट्रांसमिशन सिस्टम से ही होता है। ये डायग्राम है, इसमें फ्रंट एक्सल, ये चेसिस हो गई हमारी, फ्रंट एक्सल, इंजन, फ्लाईव्हील, क्लच, तो इंजन, फ्लाईव्हील, क्लच, फिर ट्रांसमिशन सिस्टम आता है। इसके बाद हमारा 2 यूनिवर्सल जॉइंट होती हैं जिनसे हमारा प्रोपेलर शाफ्ट जुड़ा रहता है, और उसके बाद हमारा डिफरेंशियल, जिसमें कि हमारा 90 डिग्री पे पावर ट्रांसमिट होता है दोनों व्हील्स पे। इसके बाद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन ए ट्रांसमिशन सिस्टम्स आर, ट्रांसमिशन सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स उनके काम हैं, जैसे क्लच is used to disengage the engine drive from the driving wheels for changing the gear ratio safely and without any load putting on the engine or drive wheels। क्लच का काम होता है सेफली एंगेज और डिसएंगेज करना डिफरेंट गियर रेशियो के लिए, कि जिससे हमारी व्हील जो है स्पीड जो है कम ज़्यादा हो, टॉर्क कम ज़्यादा हो, और सेफली करता है जिससे कि व्हील्स और इंजन पे शॉक ना पड़े। गियर बॉक्स जो होता है हमारा, दिस प्रोवाइड्स द डिज़ायर्ड गियर रेशियो टू द ड्राइव व्हील्स, ड्राइव व्हील्स पे डिफरेंट गियर रेशियो प्रोवाइड करने के लिए, जिससे कि स्पीड आउटपुट और टॉर्क आउटपुट जो है डिफरेंट हो सके, ये प्रोवाइड करता है गियर बॉक्स। बेवल, पिनियन एंड क्राउन व्हील, बेवल, पिनियन और क्राउन व्हील जो कि हमारे डिफरेंशियल का हिस्सा होता है, दिस टर्न द ड्राइव राउंड थ्रू 90 डिग्री एंड ऑल्सो प्रोवाइड अ परमानेंट रिडक्शन इन स्पीड। बेवल पिनियन छोटा होता है क्योंकि स्पीड को जो है कम करके टॉर्क में कन्वर्ट करना होता है, जिससे कि व्हील हमारी इजीली जो है लोड को कैरी कर सके, और इसके साथ ही 90 डिग्री पे पावर ट्रांसमिट करने का काम भी यही करता है। और यूनिवर्सल जॉइंट जो है, दे प्रोवाइड फॉर द रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन द इंजन एंड द ड्राइविंग व्हील्स ड्यू टू फ्लेक्सिंग ऑफ द रोड स्प्रिंग्स। रोड स्प्रिंग के फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ जो हमारे एक्सल में जो मूवमेंट होती है, उसके लिए यूनिवर्सल जॉइंट जो है प्रोपेलर शाफ्ट के बाद जो लगा होता है उसका काम होता है कि फ्लेक्सिबल होने के साथ साथ वो पावर को भी कंटिन्यू प्रोवाइड करते रहे। डिफरेंशियल, while taking turn the driving wheels must turn at different speed, this is done with the help of differential। टर्न लेने के टाइम जो है हमारी व्हील एक दूसरे के रिलेटिव स्पीड जो है उनमें डिफरेंस आता है, तो डिफरेंशियल जो है उनको मेंटेन करने का काम होता है, जिससे कि व्हील्स पे थ्रस्ट फोर्स ना लगे और एक्सल पे बेंडिंग या फिर टॉर्जन इफेक्ट ना आए। ड्राइव टाइप, डिपेंडिंग ऑन द लाइव एक्सल पोजीशन, लाइव एक्सल पोजीशन के हिसाब से जो ड्राइव टाइप होती है, फ्रंट व्हील ड्राइव टाइप, रियर व्हील ड्राइव टाइप एंड ऑल व्हील ड्राइव टाइप। फ्रंट में लाइव एक्सल होगा, यहाँ पे रियर में लाइव एक्सल होगा, ऑल व्हील ड्राइव टाइप में सभी दोनों एक्सल जो है लाइव होते हैं, तो दोनों एक्सल में पावर ट्रांसमिट होती है। द ऑक्सिलरीज, जो भी एक्स्ट्रा इसमें कंपोनेंट फिटेड होती हैं, इसमें मोस्टली इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स होते हैं, जैसे सप्लाई सिस्टम होता है बैटरी एंड मैग्नेटो इग्निशन। द स्टार्टर होता है जो व्हीकल को स्टार्ट करने की जो सारी इलेक्ट्रिकल सिस्टम होती है। द इग्निशन सिस्टम, जो चाबी हम घुमाते हैं उसका इग्निशन सिस्टम जो इलेक्ट्रिकली उसमें फिट होता है बैटरी और मैग्नेटो सिस्टम से। मैग्नेटो को हम अल्टरनेटर भी कह सकते हैं। इसके बाद एंसिलरी डिवाइसेस, जो अदर डिवाइसेस होती हैं उनके भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। ड्राइविंग लाइट्स जैसे हेडलाइट हो गया, साइड लाइट हो गया, टेल लाइट, साइड लाइट इंडिकेटर हो गए, टेल लाइट्स जो होती है। इसके अलावा नंबर प्लेट इल्यूमिनेशन लाइट, जो नंबर प्लेट को शो करने की लाइट होती है। सिग्नलिंग के लिए हॉर्न में इलेक्ट्रिकल सिस्टम, डायरेक्शन इंडिकेटर्स एंड द ब्रेक लाइट्स जो हमें इंडिकेट करने का काम करती है, इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अदर लाइट, इंटीरियर रूफ लाइट्स, अंदर की जो लाइटिंग होती है। इसके बाद पैनल लाइट एंड रिवर्स लाइट। मिसलेनियस में हमारी आ गए रेडियो, हीटर, फैंस, इलेक्ट्रिकल फ्यूल पम्प, इलेक्ट्रिकल विंड स्क्रीन, वाइपर्स एक्सेट्रा। कंट्रोल में आ जाएगा स्टीयरिंग सिस्टम, ब्रेक्स,
व्हीकल को कंट्रोल करने के काम आते हैं, ये दोनों सिस्टम आ जाएंगे। स्टीयरिंग सिस्टम में हमारा रैक एंड पिनियन सिस्टम भी आता है, जो कि स्टीयरिंग सिस्टम को जो हम उसको कंट्रोल करते हैं वो 90 डिग्री पे ट्रांसमिट होता है स्टीयरिंग को कंट्रोल करने के लिए, ये हम आगे देखेंगे। इसके बाद ब्रेक्स जो होते हैं ये भी कई तरह के आते हैं, हाइड्रो पावर्ड होते हैं, एयर पावर्ड होते हैं, उसका भी सिस्टम होता है। इसके बाद आता है सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर होता है कि हमारे चेसिस के बाद जो भी हमारी बॉडी लगने वाली है, तो बॉडी में जो भी पहले से फिटमेंट होती है, लाइट्स वगैरह, सीट अरेंजमेंट, स्टीयरिंग, डैशबोर्ड, इन सभी को एक साथ जब फिक्स करने के बाद वो पूरा स्ट्रक्चर जो होता है उसे सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसके बाद उसे चेसिस पे फिट कर दिया जाता है। जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल के किसने क्लासिफिकेशन उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा। जैसे कि यूज़ मोपेड्स हो गई, हमारी 80 सीसी तक की जो बाइक होती है छोटी वाली, उन्हें मोपेड्स कहते हैं। मोटरसाइकिल 100 सीसी, 125 सीसी, 160, इन सब में आती है। और स्कूटर हो गई हमारे, इसमें आ गया। इसके बाद आता है कार्स, जीप, जो पैसेंजर व्हीकल होते हैं, 6 आदमी तक के या फिर 12 आदमी तक के लोगों के लिए कार जीप हो गई। बस और ट्रक जो होती है हमारी हेवी कमर्शियल व्हीकल जो होती है। कैपेसिटी के हिसाब से देखेंगे तो इसमें हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल HTV आती है, इसमें ट्रक बस हो गई। लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल कार या जीप। फ्यूल के हिसाब से देखेंगे तो पेट्रोल व्हीकल होती है, डीजल व्हीकल होती है, गैस व्हीकल जो CNG चलती है हमारी, CNG LPG पहले चलती थी। इसके बाद इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स से मोटर होता है। ड्राइव पोजीशन के हिसाब से अगर देखें, ड्राइवर के पोजीशन, लेफ्ट हैंड ड्राइव जो अमेरिका में चलती है, उसमें ड्राइवर लेफ्ट हैंड साइड बैठता है। गाड़ियाँ जो है लेफ्ट हैंड राइट साइड में चलती है गाड़ी वहाँ पे रोड पे। और एक होती है राइट हैंड ड्राइव व्हीकल, जिसमें व्हीकल जो है लेफ्ट हैंड साइड चलती है रोड पे और ड्राइवर जो है राइट साइड बैठता है। ये इंडियन व्हीकल होती है। ड्राइव टाइप ऑफ एक्सल के हिसाब से देखेंगे तो फ्रंट व्हील ड्राइव टाइप होती है, जैसे मारुति फॉक्सवैगन इंडिया की हो गई। रियर व्हील ड्राइव टाइप होती है, जिसमें कि हमें लोड को पुश करना होता है, जैसे ट्रक, कमर्शियल व्हीकल। और ऑल व्हील ड्राइव तो हमें मिलिट्री व्हीकल्स हो गई, जीप हो गई और थार आती है 4x4। इसका ट्रांसमिशन टाइप से देखेंगे तो मैनुअल ट्रांसमिशन, ये फुली मैनुअल ट्रांसमिशन होता है, क्लच दबा के गियर ट्रांसमिट करना होता है। ये ज़्यादातर इंडियन कार बेस मॉडल होता है वो मैनुअल ट्रांसमिशन। इसके बाद सेमी ऑटोमेटिक होता है, इसमें हमारा क्लच नहीं दबाना होता है, इसमें सिर्फ गियर ट्रांसमिट होता है डायरेक्ट। फुली ऑटोमेटिक, ये तो फुली कंट्रोल होता है हमारा, स्पीड को ऑटोमेटिक सेंस करने के बाद वो स्पीड को गियर ट्रांसमिट करते रहता है। मर्सिडीज़ हो गई, इसमें 7G ट्रॉनिक। कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन होता है और एक ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, इसमें क्लच नहीं होता है, डायरेक्ट गियर डालना होता है, उसको ऑटोमेटिक वो सेंस कर लेता है। क्लच होता है मतलब वो ऑटोमेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ रहता है, पैडल नहीं रहता, क्लच पैडल। और इसका क्लासिफिकेशन व्हीकल ऑफ इंडिया में देखेंगे, इंडिया में किस तरह के व्हीकल क्लासिफिकेशन होता है। हैवी कमर्शियल व्हीकल ये होता है हमारा 16.2 टन के ऊपर की जितनी गाड़ियाँ होती हैं, ग्रॉस व्हीकल वेट। लोड के साथ साथ व्हीकल का वेट जो होता है 16.2 टन से ज़्यादा होना चाहिए। और मीडियम कमर्शियल व्हीकल में आता है हमारा 7.5 से 16.2 टन के बीच ग्रॉस व्हीकल वेट। लाइट कमर्शियल व्हीकल ठीक है 7.5 टन तक की गाड़ियाँ होती हैं। और पैसेंजर कार इसके बाद आती है हमारी 6 पर्सन तक की। और इसके बाद भी पैसेंजर कार के भी अलग अलग सेक्शन हैं, माइक्रो, मिनी, कॉम्पैक्ट, C1, C2, D, E, F। माइक्रो में 3200 mm तक की लेंथ होनी चाहिए और इंजन जो है 800 सीसी तक की होनी चाहिए, जैसे अल्टो 800। इसके बाद मिनी आती है, इसमें 3200 से 3600 mm लेंथ होनी चाहिए व्हीकल की टोटल लेंथ, एंड इंजन साइज जो है 1000 सीसी होना चाहिए। इसमें वैगन आर आती है, अल्टो K10 आती है। इसके बाद कॉम्पैक्ट पैसेंजर व्हीकल,
इसमें 3600 से 4000 mm तक की व्हीकल 4000 mm तक के लेंथ की गाड़ी होती है। इसमें इंजन साइज होती है 1400 सीसी तक की हो सकती है, जैसे स्विफ्ट, ग्रैंड आइटन। और C1 एक सेक्शन होता है इसका व्हीकल का, पैसेंजर व्हीकल का। इसका लेंथ जो होता है 4000 से 4200 mm एंड इंजन साइज जो होती है इसकी 1600 सीसी तक जाती है, जैसे डिज़ायर हो गया, एक्सेंट हो गया। और C2 भी एक इसका क्लासिफिकेशन है, जिसमें लेंथ जो होती है 4250 से 4500 mm तक की होती है और इंजन साइज जो है 1600 सीसी तक की होती है, जैसे इंडिगो, होंडा सिटी, हुंडई वर्ना। डी जो इसका क्लासिफिकेशन होता है, इसमें लेंथ जो है 4500 से 4700 mm तक की जाती है। इसमें इंजन साइज जो है 2000 सीसी तक की होती है, जैसे टाटा सफारी। अगला है ई क्लासिफिकेशन में ई आता है। इसमें लेंथ जो है 4700 से 5000 mm, इंजन साइज जो है 3000 सीसी तक की जाती है, जैसे जैगुआर। और एफ़ जो होता है नेक्स्ट इसका क्लासिफिकेशन, इसमें 5000 mm से ज़्यादा तक का लेंथ होता है। तो इंजन साइज जो है 5000 सीसी की होती है, जैसे BMW 750 Li। इसके बाद आती है हमारी यूटिलिटी व्हीकल और मल्टीपर्पज़ व्हीकल। यूटिलिटी व्हीकल में 7 से 12 आदमी इसमें बैठते हैं ड्राइवर को छोड़ के। मल्टीपर्पज़ व्हीकल जो होता है, जो हमारे वैन के टाइप की होती है, इसमें भी 7 से 12% होते हैं ड्राइवर को छोड़ के। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू।